राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। इस वीडियो में आपको कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है, कार्तिक का व्रत करने के क्या नियम हैं और कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि क्या है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। मान्यता है जो इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना अनंत है। स्नान दान दीपदान करने का अनंत फल मिलता है। कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण की यह लीला कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। एक बार उन्होंने उखल पर चढ़कर माखन की मटकी फोड़ दी। जब यशोदा मैया ने मटकी फूटी हुई देखी तो कान्हा जी की इस शरारत पर यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से उखल से बांधा था और उन्होंने दो वृक्षों को गिरा दिया था। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज को बांधना। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त कोई अन्य यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व दान दिया हुआ भोजन ग्रहण न करे। किसी की चुगली व निंदा न करे। किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लाए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, जमीन पर सोए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करे। व्रती केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करे। मासिक धर्म वाली स्त्री, चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करे और उपयुक्त नियमों का पालन करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल,
द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग यह वस्तुएं प्रयोग न करें। आंवले का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में से कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ही खाएं। यही विधान माघ मास के लिए भी है। देव प्रबोधनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ वह रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य बढ़ाने वाला है। आइए अब सुनते हैं 8वां अध्याय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का वशिष्ठ लिखे 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाए, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे। चंवर से सुशोभित मंडप बनाए। चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनाए। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु निद्रा से उठे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु जी की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करे। व्रती विभिन्न प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान मूर्ति के सामने नृत्य करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उसे करोड़ों तीर्थों के समान फल प्राप्त होता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल देने का वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को पत्नी सहित सामर्थ्य अनुसार भोजन कराए। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे।
बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु वे उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण आदि से पूजन करके उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गायें भी गुरु को दान में दें। इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। इसलिए इस माह में भजन कीर्तन स्नान दान करने का अधिक महत्व है। इसलिए हम सभी को स्नान करना चाहिए, कार्तिक मास में दान करना चाहिए। राधे राधे।